शैलेश जी, महाराष्ट्र में भी आपकी महायुति की सरकार है। सरकार अच्छा काम करे ऐसा लोग कहते हैं। सरकार का काम जो है वो आप लोग पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप लोग बेहतर बता सकेंगे। सरकार का भी जो प्रेषित हुआ है अर्थसंकल्प और बड़े लोक लुभावन वादे बताई है सरकार ने महायुति में, उसमें एक है लाडली बहना। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को लाडली बहना और अर्थसंकल्प के विषय में संक्षिप्त और विस्तारित दोनों स्वरूप बताएं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने जो प्रश्न पूछा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को ये बताना चाहूँगा कि महायुति की सरकार ने मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित पवार जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार ने इस बार जो अर्थसंकल्प महाराष्ट्र की जनता के लिए प्रस्तुत किया है वो लगभग 6,00,000 करोड़ का वो बजट है, खर्चे का बजट है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोगों को न्याय देने का काम किया गया है। जिसमें चाहे वो शेतकरी हो, कामगार हो, कष्टकरी हो, मध्यम वर्गीय हो, अति मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा समाज हो, जनरल समाज के जो गरीब लोग हैं, सभी को उसमें समुचित न्याय देने का काम किया गया है। और उसमें महत्वपूर्ण क्योंकि हमारी जो आस्था है, हम एक धार्मिक लोग हैं, तो हम धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं। और हमारा धर्म ये कहता है कि नारी तो नारायण, यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्त न पूजन्ते तह सर्वत्र प्रहलाद प्रिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो हमने सबसे बड़ा समाज, हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्रिय घटक माँ, जिन्हें हम कहते हैं नारी शक्ति, को दिया है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से 1,500 रुपया प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह प्रत्येक बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। एक परिवार के अंदर 2 बहनों को ये दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल की रहेगी। शुरुआत के दौरान कुछ अटी शर्तें रखी गई थी, लेकिन जब हमने उसको अच्छी तरह समझा तो सारी अटी शर्तें को शिथिल कर दिया गया है। जिनके पास पीला रेशन कार्ड है, केसरी रेशन कार्ड है, यहाँ तक कि सफ़ेद रेशन कार्ड भी है उनके पास, उनके लिए भी इस योजना को दिया जाएगा। जैसे ही हमने अपनी माताओं बहनें के लिए ये योजना घोषित किया तो विरोधियों ने तुरंत उस पर मजाक किया और कहा कि आप बहनों को दे रहे हैं, भाइयों के लिए क्या। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, हमारी सरकार ने भाइयों के लिए तो पहले से ही योजना जारी किया था कि जो भी बेरोजगार युवक हमारे महाराष्ट्र के थे उनको 10,000 रुपये का स्टाइफंड। और आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र दिन देश के मुख्यमंत्री ने पंढरपुर से ये ऐलान किया है कि हम अपने भाइयों के लिए भी एक नई योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें जो 12वीं कक्षा तक पास के बेरोजगार हैं उनको 5,000, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 8,000, और जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का स्टाइपेंड का उनको दिया जाएगा प्रति माह। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है भाइयों बहनों के, हर तबके के लोगों का उत्थान के लिए। और हम किसान प्रधान देश है, इसलिए किसानों के MRP MSP के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। किसानों के क्षेत्र में अत्यधिक हम अनुसंधान के लिए काम कर रहे हैं। हम कामगारों के उत्थान के लिए बात कर रहे हैं मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से। और ऐसे हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम नए आवास प्रदान करने वाले हैं। गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं हमने इस बजट में महाराष्ट्र के सरकार के लिए। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संत ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, मुक्ताबाई की ये भूमि है। इसलिए हमने हमारे पंढरपुर के लिए हम ज़्यादा फंड दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं 350 से ज़्यादा, उनके लिए हम फंड दे रहे हैं। रायगढ़ जो राजधानी है उसके विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके विरासत को बचाने के लिए हम अनेक फंड्स दे रहे हैं, ताकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज, उनसे जुड़े हुए सारे गढ़ किले, हमारे जो यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे भीमा शंकर जी हैं, त्र्यंबकेश्वर जी हैं, कृष्णेश्वर जी हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए हम फंड दे रहे हैं। और हम
संतों के लिए, महंतों के लिए, वारकरी संप्रदाय के लिए हमने महामंडल बनाया। रिक्शा चालकों जो हमारे कामगार हैं उनके लिए हमने महामंडल बनाया। और भी जो पहले से महामंडल बने हुए हैं अलग अलग समाज के, एससी समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज, मराठा समाज, सभी को हम और उनको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं बजट में। और इस बजट से देश की जनता में बड़ा ही उत्साह है और महाराष्ट्र की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है महायुति के सरकार की। विरोधी को तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि उनको तो ये लग रहा है कि ये कैसे इतना बड़ा योजना इन्होंने शुरुआत किया, कैसे इसके लिए फंड देंगे, कहाँ से लाएंगे। और हमने, हमारी सरकार ने पूरा नियोजनबद्ध तरीके से, प्रामाणिकता से इसका नियोजन करके ही हमने ये लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री की लाई है और इससे पूरा महाराष्ट्र की जनता खुश है।